नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इनक्रेडिबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे मुंडा जनजाति और उनसे संबंधित प्रश्न जो कि जेपीएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह जो वीडियो है यह सिर्फ जेपीएससी के लिए ही नहीं अपितु झारखंड में जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो वीडियो में बने रहिए, देखते हैं आप जो एमसीक्यू आपके समक्ष लाए गए हैं इन एमसीक्यूज का आप कितने अच्छे से आंसर कर पाते हैं और कमेंट सेक्शन में आप जानकारी देते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगेगा अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई सुझाव दिया जाना चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन पर करेंगे। हम आपके कमेंट्स पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सवाल है दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है कि मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा या से सही है। इसमें से पहला है, देखिए, मुंडाओं के गांव को खूंटकट्टी कहा जाता है। खूंट का अर्थ परिवार होता है, हातू का अर्थ देवता होता है और लिखा है कि मुंडारी गांव का धार्मिक प्रधान पनभरा या पुजार कहलाता है। आपके सामने ये चार कथन दिए हुए हैं और उसके लिए चार अलग अलग ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है सही है और कौन सा है गलत है। कमेंट करिए। चलिए देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अब तक कमेंट कर चुके होंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे होगा। मुंडाओं के गांव को खूंटकट्टी गांव कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। मुंडाओं के गांव को खूंटकट्टी गांव कहा जाता है क्योंकि मुंडा समुदाय के लोगों ने खूंटकट्टी जमीन पर जो गांव बसाए थे वो खूंटकट्टी गांव कहलाता है। तो मुंडाओं के जो गांव होता है वो खूंटकट्टी गांव होता है और मुंडाओं की जो जमीनें होती हैं, मुंडा समुदाय की या मुंडा जनजाति की जो जमीन है उसे खूंटकट्टी जमीन कहते हैं। तो खूंटकट्टी, खूंट का जो अर्थ होता है वो होता है परिवार। खूंट का अर्थ होता है परिवार, ये भी बिल्कुल सही है। खूंट का अर्थ होता है परिवार और कट्टी, इसे खूंट शब्द कहां से आया। मान के चलिए ये कोई पेड़ है, जब मुंडा समुदाय जब झारखंड में प्रवेश किया तो यह क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ था। तो यहाँ के पेड़ को काटकर यानी कि खूंट को काटकर उन्होंने जगह बनाया, उस जमीन पर उन्होंने खेती लायक चीजें तैयार की, उसने जमीन को समतल किया और गांव बसाए। तो खूंट को काट कर गांव बसाए, तो इसलिए इनके गांवों को खूंटकट्टी गांव कहा जाता है। और खूंट का अर्थ अपने आप में क्या होता है, परिवार होता है। आज भी आप लोग देख पाते होंगे झारखंड के समुदाय में, जैसे कि बड़का बेटा अगर कोई होगा अपने परिवार का तो उसे बड़ खूंट कहा जाता है, छोटा बेटा होगा तो उसे छोट खूंट कहा जाता है, मंझला बेटा होगा तो मंझिल खूंट कहा जाता है। बेटा का अर्थ हुआ यहां पर, क्योंकि मुंडारी समाज जो है पितृसत्तात्मक है, इसमें पुरुषों की प्रधानता ज्यादा है महिलाओं की तुलना में। आगे देखते हैं दोस्तों, हातू का अर्थ देवता होता है, गलत। हातू का अर्थ होता है गांव, है ना। मुंडारी गांव को हातू कहा जाता है, हातू, हातू इक्वल टू होता है गांव। अच्छा, अब ये गांव होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं जो हातू, उली हातू, दो एग्जाम्पल, हाथू का दो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, जो हाथू, उली हाथू। उसमें से उली हाथू तो आप जानते ही हैं आदरणीय बिरसा मुंडा जी का जन्मस्थली है। तो और बिरसा मुंडा जी अपने आप में मुंडा समुदाय से बिलोंग करते हैं, मुंडा समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मुंडारी गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो पनभरा या पुजार कहलाता है, ये भी गलत है। मुंडारी गांव का, है ना, मुंडारी गांव का यानी खूंटकट्टी गांव का जो है धार्मिक प्रधान वो कौन होता है, ये होता है पाहन होता है, पाहन। मुंडारी गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो पाहन होता है और पाहन के सहायक होते हैं। पाहन के नीचे कौन काम करते हैं, पनभरा या पुजार। तो चार कथन आपके सामने दिए हुए थे दोस्तों, इन चार कथनों में से दो सही होते हैं, पहला और दूसरा।
तो इसका सही आंसर है क्या? पहला और दूसरा। हालांकि यहाँ ऑप्शन पर केवल 1 और 2 लिखा हुआ भी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊपर के 2 सही हैं और नीचे के 2 गलत हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई सुझाव दिया जाना चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पर कमेंट करेंगे, हम आपकी कमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति के संबंध में अगेन कौन सा सही है ना? देखिए लिखता है क्योंकि इनकी भाषा क्या है? मुंडारी है। इनकी भाषा मुंडारी है। मुंडारी समाज पितृसत्तात्मक होता है। मुंडाओं के 340 गोत्र हैं। मुंडा का अर्थ गांव का मालिक होता है। क्या सही है इसमें से? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? चारों के बारे में आपको सही जवाब देना है कि इसमें से कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। दोस्तों सही बताना है आपको। मुंडारी समाज में जो भाषा है, मुंडाओं की भाषा, उसे मुंडारी कहा जाता है और इनकी जो लिपि है वो मुंडारी बानी है। इनकी जो लिपि है वो है मुंडारी बानी। और ये जो मुंडारी बानी है, इस लिपि का लेखक कौन है? तो ये रोहिदास नाग। इसको तैयार किसने किया है? रोहिदास नाग ने तैयार किया है। मुंडारी समाज पितृसत्तात्मक होता है, मैंने अभी ही बताया, क्योंकि इसमें पुरुषों की प्रधानता है। मुंडाओं के 340 गोत्र हैं, यह भी सही है। ये किसके अनुसार? रीजले के अनुसार। रीजले महोदय कहते हैं कि मुंडाओं के 340 गोत्र है, तो बिल्कुल सही कहते हैं। और मुंडा का अर्थ गांव का मालिक होता है, बिल्कुल सही। गांव का मालिक या विशिष्ट व्यक्ति या गांव का नेता, यही होता है। यह भी सही है। तो जो ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिए गए थे, 4 कथन दिए हुए हैं और चारों में से चारों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुंडाओं की भाषा मुंडारी, इनकी लिपि मुंडारी बानी, लिपि को लिखा है रोहिदास नाग ने। मुंडारी समाज पितृसत्तात्मक है, रिजले के अनुसार इनके 340 गोत्र है। और मुंडा का अर्थ गांव का मालिक या विशिष्ट व्यक्ति या गांव का प्रधान या ग्रामीण प्रधान होता है। दोस्तों आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर रखा गया है और मुंडाओं के संबंध में ही है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो स्लाइड है, ये जो वीडियो जा रहा है आप लोगों के समक्ष, ये बेसिकली मुंडा जनजाति से ही संबंधित है। तो पूरा सभी प्रश्न मुंडा जनजाति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और मैंने कोशिश किया है कि जो मुंडा जनजाति से संबंधित चीजें हैं, क्योंकि एक प्रश्न तो आप यहां से डिजर्व करते हैं और ये आपके सिलेबस में डाला हुआ है जेपीएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो 4 कथन और उसके 4 ऑप्शंस, बताइए कौन कौन सा सही होता है। दोस्तों कहता है उम्मीद करते हैं कि अब तक आप लोगों ने इसका सही आंसर या फिर अपना जो भी आंसर आपको लगता है कि सुटेबल होना चाहिए वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। देखते हैं। मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उससे पहले 2 को जानेंगे तब ना तीसरा वाला जानेंगे, है नहीं है, तो बात यहां तक है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में माना जाता है संथाल। दूसरे नंबर पर आते हैं उरांव और दोस्तों तीसरे नंबर पर आपके आते हैं कौन? मुंडा। तो पहला कथन सही है दोस्तों। हाँ, पहला कथन क्या है? बिल्कुल सही है। और अगर भारत की बात करें तो ये भारत की 8वीं सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी सही है दोस्तों। ये भारत की 8वीं सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडाओं की प्रजाति कैसी है? ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड है, ये भी सही है। और इनकी भाषा क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक है। इनकी भाषा भी मैंने बताया क्या? मुंडारी है। और मुंडारी कैसी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक है। और इनकी प्रजाति क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, जिसको आप एक तरीके से कोलेरियन भी कह सकते हैं।
क्योंकि मुंडा समुदाय अपने कोल के अंतर्गत आती है। मुंडा अपने आप में किसके अंतर्गत आती है? कोल। और कोल के अंतर्गत झारखंड की 3 जनजातियां आती हैं, जिसके अंतर्गत पहला है मुंडा, दूसरा है हो और तीसरा है आपका भूमिज। इन तीनों को मिलाकर कोल कहा जाता है। कोल से निकला है कोलेरियन, और कोलेरियन क्या है? प्रोटोस्ट्रोलॉइड, है ना। ये क्या है? मुंडाओं की प्रजाति है। तो आप कहेंगे ऐसा क्या प्रजाति है? आमतौर पर इस प्रजाति के जो लोग होते हैं प्रोटोस्ट्रोलॉइड, इनकी हाइट लगभग 5 फीट के आसपास होती है, घुंघराले बाल होते हैं, त्वचा के रंग काले होते हैं, है ना। तो ये प्रोटोस्ट्रोलॉइड है। इनकी भाषा मुंडारी जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक श्रेणी में आती है। कहने का अर्थ है एशिया में रहने वाले वैसे लोग उनकी जिनकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता होगा, और ये एक नाम दिया गया है ऑस्ट्रो एशियाटिक यहाँ की भाषा को। चलिए, तो 4 का चारों ऑप्शन सही है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह है ऑप्शन डी। इनमें से सभी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर तो मैं पहले ही कर दिया हूं। कोल के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? कोल के अंतर्गत, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा आपने, मुंडा, भूमिज और हो, इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक शब्द निकल कर आता है, क्या? कोल। कोल। और ये जो संथाल है ये कोल के अंतर्गत नहीं आती हैं, क्योंकि संथालों का जो कल्चर है, रीति रिवाज है, बोली वचन है, वो मुंडाओं और हो जनजाति से काफी भिन्न है। संथाल आपका कहां रहने को मिलेंगे? ये संथाल परगना में निवास करते हैं। जबकि मुंडा, भूमिज और हो ये आपको मिलेंगे क्या? दक्षिणी छोटा नागपुर, और कहां मिलेंगे? और कोल्हान क्षेत्र में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आप पाएंगे कि संथाल जो है कोल में शामिल नहीं होते हैं, जबकि मुंडा, भूमिज और हो कोल में शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। ऑप्शन में कहीं दिया है 2, 3 और 4? 2, 3 और 4 नहीं है। अच्छा हाँ है, तो ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4 ये सही आंसर है आप लोगों का। चलिए, मैं समझता हूं कि शायद हो सकता है आप लोगों का ये पहला क्लास होगा मेरा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उम्दा प्रश्न मिले और ऐसे प्रश्न लाएं ताकि जो एग्जाम में आए, जो एग्जाम में जिसके आने की संभावना ज्यादा हो, मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे प्रश्न आपको मिले। इसी फॉर्मेट में मिलेगा आपको, रेगुलर इसी टाइम पर क्लासेस मिलेंगे आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन पे देते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यह है हमारा अगला प्रश्न, मुंडाओं के संबंध में कौन सही नहीं है? 4 ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। युवागिरी को कहा जाता है गितियोरा, शमशान को कहा जाता है शासनदेरी, आंगन को कहा जाता है रचा और भूमि को कहा जाता है हातू। मैंने 4 ऑप्शंस आप लोगों के समक्ष रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे। 4 कथन दिए हुए हैं और उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए बढ़िया से ऑप्शन बनाइएगा, जेपीएससी जैसा एग्जाम है दोस्तों, तो थोड़ा सा तो सवाल का पैटर्न मैंने चेंज किया है। वन लाइनर टाइप से सवाल नहीं पूछा है कि क्वेश्चन दिया जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ऐसा मैंने नहीं रखा है। मैंने जानबूझ के नहीं रखा है ताकि जो जानने का जिज्ञासा है वो बरकरार रहे, और इस वजह से मैंने वैसा नहीं रखा है। चलिए बताइए। तो देखिए दोस्तों, लिखा है कि युवागृह को गितियोरा कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। मुंडारी समाज का जो युवागृह होता है उसको गितियोरा कहा जाता है। यहां पर आमतौर पर कुंवारे युवक युवतियां रहती है गितियोरा में, विवाह होने के बाद उन्हें गितियोरा से बाहर निकाल दिया जाता है। गितियोरा क्या होता है? बेसिकली हर गांव में एक ऐसा सिस्टम है, क्लब घर के जैसा है, जिसमें डॉर्मेट्री सिस्टम जैसा है, जिसमें गांव के जो अविवाहित युवक युवतियां वो वहां पर रहते हैं,
उन्हें वहां पर उनके संस्कारों के बारे में, मुंडारी समाज के बारे में, उनके कल्चर, पर्व त्योहार, रीति रिवाज के बारे में मौखिक शिक्षा दी जाती है। तो वह स्थान जहां मुंडारी समाज के लोग अपने बच्चों को मौखिक शिक्षा देते हैं क्या कहलाता है? गितियोरा कहलाता है। अच्छा, आप लोगों को सिंपल सा बात मैं कह दूं, कर्मा में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते होंगे तो आपने देखा होगा कि कर्मा में जो गीत गाया जाता है या फिर जो नृत्य किया जाता है उसको किसी किताब में तो लिखा नहीं है, वो हमारे पूर्वजों द्वारा इसी प्रकार से आया है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता हुआ आया है, देख के सीखा गया है, उन्होंने उसे समझा है। तो इसी तरीके से गितियोरा में क्या होता है कि एक पीढ़ी के लोग जो सीनियर लोग होते हैं वो अपने जूनियर्स को ये बातें सिखाते हैं, फिर वो जो सीनियर आगे विवाह करके अपने गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं, तो वो जो जूनियर था अब वो सीनियर बन गया, वो अपने से छोटे बच्चों को ये सब चीजें सिखाएंगे। शमशान को श्वासन दीरी कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये। मुंडारी समाज में शमशान को या मरघट को शासन दीरी कहा जाता है। यहां पर मरघट में देखिएगा कुछ कुछ मुंडा लोग अपने जो मृतक होते हैं, जो मरे हुए परिजन होते हैं, उनको जलाते भी हैं, कुछ लोग दफनाते भी हैं। विशेष रूप से ये चीज सामने आया है, या आप देखे भी होंगे, अगर आप झारखंड के ग्रामीण परिवेश में अगर नजर डालें तो आप पाएंगे कि मुंडारी समाज में जो बच्चे होते हैं उनको जलाया नहीं जाता बल्कि उनको दफनाया जाता है, और गांव के बगल किसी अलग से बच्चों को अलग से अलग जगह पर दफनाया जाता है, जबकि जलाने की जो प्रक्रिया है वो दूसरे जगह पर होता है। और जहां पर किसी व्यक्ति को दफन किया जाता है उसके अगर किनारे पर एक पत्थर गाड़ दिया जाता है, उस पत्थर को कहा जाता है मोदीरी, उस पत्थर को कहा जाता है मोदीरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आंगन को कहा जाता है रचा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और मुंडारी समाज में वैसे लोक नृत्य जो आंगनों पर आयोजित किए जाते हैं, और नृत्य को भी क्या कहा जाता है? रचा ही कहा जाता है। नृत्य को भी रचा कहते हैं। वैसे लोक नृत्य जो मुंडारी समाज में आंगन पर होते हैं रचा कहलाते हैं। रचा या राचा एक किस्म का मुंडारी समाज का लोक नृत्य भी है। नेक्स्ट है भूमि को कहा गया है हातू। दोस्त ये वाला गलत है, भूमि को हातू नहीं कहा गया, यहां पर भूमि को हातू नहीं, हातू का अर्थ होता है गांव। और मुंडारी भूमि को खूंट कट्टी कहा जाता है। तो 1, 2 और 3, 4 में से 3 सही है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा आप लोगों का, और बाकी सब गलत। चौथा वाला गलत, बाकी का पहला, दूसरा और तीसरा सही है। उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोग बढ़िया से इसका आंसर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है? मुंडाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है? चलिए इसका आंसर करिए, कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर करेंगे दोस्त। मैं कमेंट पर नजर बनाए रखा हूं, हमारी टीम आपके कमेंट को ऑब्जर्व कर रही है। देखिए रिजले के अनुसार मुंडाओं के 340 गोत्र है, अभी आपने देखा होगा, और यह बिल्कुल सही है। दूसरा है मुंडाओं में गोत्र को किल्ली कहा जाता है, यह भी सही है। गर्भ की रक्षा करने वाली देवी देशावली, नहीं, गर्भ की रक्षा करने वाली देवी को कहा जाता है गारसी बोंगा। और चौथे नंबर पर है मुंडाओं का अंतिम नेता कौन है? मदरा मुंडा, और यह बिल्कुल सही है। मदरा मुंडा मुंडाओं के अंतिम नेता थे जिन्होंने अपना राजपाट फनी मुकुट राय को सौंप दिया था। उसके बाद से झारखंड में राजतंत्रात्मक प्रणाली शुरू हुई थी। मुंडा समुदाय में उससे पहले अपने नेताओं का चयन गणतंत्रात्मक विधि से होता है या होता आया था, लेकिन जैसे ही फनी मुकुट राय झारखंड में प्रवेश करते हैं उसके बाद से जो सिस्टम बदल जाता है वो राजतंत्रात्मक प्रणाली में चला जाता है।
और मदरा मुंडा भविष्यवाणी के आधार पर अपना जो सिस्टम है, जो अपना चलाने का तंत्र है, वो फनी मुकुट राय को सौंप देते हैं। इस प्रकार से मुंडाओं के अंतिम नेता मदरा मुंडा बनते हैं और ये मदरा मुंडा ने ही इंद मेला लगाने की शुरुआत किया था। इंद मेला जो है रांची में लगता है, अन्य कई जगहों पर भी लगता है, लेकिन मुख्य रूप से रांची में भी लगता है। इंद मेला लगाने की शुरुआत किसने किया था? मदरा मुंडा ने किया था। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है और तीसरा वाला गलत है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि मुंडाओं के संबंध में कौन सही नहीं है, तो तीसरा वाला सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही नहीं है। सही आंसर है कि ये जो तीसरा नंबर वाला है वो सही नहीं है, तो केवल 3 सही नहीं है। आगे बढ़ा जाए दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मुंडाओं के संबंध में कौन सा सही है। अगेन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर मैं रख रहा हूं, मुंडाओं के संबंध में कौन सा सही है। अच्छा हाँ, सही है। स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि ऋषा मुंडा को सिंगबोंगा के दर्शन हुए थे। मुंडाओं में गोत्र को किल्ली कहा जाता है। गर्भ की रक्षा करने वाली देवी देशावली है। ऋषा मुंडा सुनहरे देश की खोज में निकला था। अच्छा, यहां पर 2 चीजें रह गई हैं। ठीक है, चलिए फिर भी रिपीटेशन हुआ है सवाल का, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर करें। ऋषा मुंडा को किसके दर्शन हुए थे? सिंगबोंगा के दर्शन हुए थे क्या? तो यह सही है। ऋषा मुंडा जो है मुंडाओं के प्रथम नेता थे। ये प्रथम नेता थे, मुंडाओं के प्रथम नेता, और ये मुख्य रूप से तिब्बत से आए थे। इनको सिंगबोंगा सपने में दर्शन दिए ऋषा मुंडा को, और ऋषा मुंडा को सपने में कहा कि ऋषा मुंडा तुम दक्षिण दिशा में जाओ और एक सोना लेकेन देशुम यानी कि सुनहरे देश की खोज में निकलो। तो ऋषा मुंडा अगले सुबह उठे, अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने विचारकों से सलाह लिए, और उस सलाह में यह बात निर्णय लिया गया कि हाँ, हमें अगर सिंगबोंगा का आशीर्वाद प्राप्त है, जाना चाहिए, तो उन्हें जाना चाहिए। देखिएगा, अगर भारत के नक्शे पर देखेंगे, इस तरफ है तिब्बत, उसके बाद नीचे है बिहार, उसके नीचे है झारखंड। तो डाउनवर्ड्स आया, मतलब किस दिशा में आया? दक्षिण दिशा में। अब ऋषा मुंडा आ गए दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में आए जब वो, तो उनको सामना हो गया स्वर्णरेखा नदी में, और स्वर्णरेखा नदी में सोने के अंश मिलते हैं दोस्तों। तो उन्होंने यहीं से सिग्नल पा लिया कि शायद सिंगबोंगा साहब इसी नदी की बात कह रहे होंगे, और यहीं पर ठहरना उन्होंने उचित समझा। आज देखिए, झारखंड में मुंडा जनजाति एक बड़े पैमाने पर निवास करती है और यहां पर रहती है, और यहाँ के कल्चर में, यहाँ के रीति रिवाज में ये समाहित हैं। ठीक है, तो ये मुंडा के बारे में हो गया, ऋषा मुंडा के बारे में। और सुनहरे देश की खोज में कौन निकला? ऋषा मुंडा। चौथा भी सही है। मुंडाओं में गोत्र को किल्ली कहा जाता है, यह भी सही है। और गर्भ की रक्षा करने वाले देवी को क्या कहते हैं? गारसी बोंगा कहते हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए कौन? ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। अगेन, मुंडाओं के संबंध में कौन सा सही है? और ये सभी सब मैंने ऋषा मुंडा को नजरिए में देखते हुए क्वेश्चन तैयार किया गया है। लिखा है, ऋषा मुंडा के साथ 21,000 लोग झारखंड आए थे। ऋषा मुंडा ने 21 परगने स्थापित किए। ऋषा मुंडा ने 151 गांव स्थापित किए। ऋषा मुंडा के 21 मानकी थी। ऋषा मुंडा के संबंध में ये सभी चीजें आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऋषा मुंडा जब तिब्बत से आया, झारखंड की ओर प्रस्थान किया, तो उसके साथ कितने लोग आए थे? सही जवाब है 21,000 लोग आए थे।
रीसा मुंडा ने 21,000 लोगों को यहां पर आकर 21 परगने स्थापित करवाए और 21 परगनों में 1,000 लोग बांट दिया, 21,000 लोग। उन 21 परगनों में कुल मिलाकर 151 गांव बने और प्रत्येक परगना का एक मानकी बना, इसलिए 21 मानकी भी बने। यह सही आंसर है। रीसा मुंडा के साथ 21,000 लोग तिब्बत से झारखंड आए। मुंडा में कितने परगने स्थापित हुए? 21 परगने। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं, जैसे कि उसमें से परगना था कोराम्बे, जिसको कुरुम्बा मुंडा ने बसाया। चुटिया, जिसको चुटू मुंडा ने बसाया। और नागपुर, जो नागू मुंडा ने बसाया। इसी प्रकार से कुल 151 गांव थे और 21,000 लोगों के लिए 21 मानकी भी थे। तो ये सभी के सभी सही है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सभी सही हैं। सब के सब सही हैं, आठों का आठों। ठीक है ना? चलिए, और ये जो रीसा मुंडा थे अपने घर से किस दिशा की तरफ निकले थे? दक्षिण दिशा की तरफ। किससे आशीर्वाद मिला था इनको दोस्तों? सिंगबोंगा से आशीर्वाद मिला था। कौन से नदी के किनारे ठहरे दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ठहरे, क्योंकि यहां पर क्या मिलता है दोस्तों? सोने के अंश प्राप्त होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जेपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ इनक्रेडिबल एकेडमी से जुड़े। आपको स्क्रीन के ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क करें और हमारे संस्थान पर जुड़े और अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को मजबूती प्रदान करें। आगे देखते हैं दोस्तों, मुंडाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखिए, प्रारंभ में मुंडाओं को असुरों ने हथियार और औजार प्रदान किए थे। मुंडा और उरांव का युद्ध मुड़मा में हुआ था। मुंडाओं में नेता का चुनाव गणतंत्रात्मक प्रणाली से होता था और मुंडा खुद को कोल कहलाना पसंद नहीं करता। अच्छा, पसंद करते हैं, लिखा है कहलाना पसंद करते हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या सही है? चलिए बताइए, कमेंट करिए कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं भी कमेंट कर रहे हैं तो आप अपने आप को एनालाइज करिए कि इनमें से किसका आंसर आपको आता है, किसका आंसर आपको नहीं आता है। देखिए दोस्तों, प्रारंभ में मुंडाओं को असुरों ने हथियार दिया और औजार प्रदान किए, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। मुंडा जनजाति दोस्तों जब झारखंड में आई तो उन्होंने देखा कि झारखंड में चारों तरफ जंगल ही जंगल है भैया, तो क्या खाएगा? जंगल में आप रहिएगा, कितना दिन कंदमूल खा के रहिएगा? कृषि तो करना पड़ेगा ना सर। और कृषि करने के लिए आपको हथियार चाहिए, औजार चाहिए, फावड़ा चाहिए, है ना? या शिकार भी करेंगे तो आपको तीर धनुष चाहिए, उसमें तीर बनाया हुआ लोहा चाहिए आपको। तो मुंडाओं के आने से पहले झारखंड में असुर जनजाति के लोग रहते थे। असुर जनजाति के लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता से आए थे और ये लोग गंगा नदी को पार करके आए थे। असुर जनजाति के लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में लोहा है, तो उन्होंने उस लोहे का प्रयोग करना शुरू किया। असुर जनजाति के लोगों ने लोहे का प्रयोग करके लोहे के हथियार बनाए। जब मुंडा ट्राइब के लोग यहाँ पर आए तो उनको खरीदार मिल गया। असुरों को मिल गया खरीदार और मुंडाओं को मिल गया दुकानदार। आप समझिए, मुंडाओं को मिल गया क्या? दुकानदार असुर के रूप में, और असुरों को मिल गया क्या? खरीदार मुंडा के रूप में। तो उन्होंने अपने हथियार बनाकर कुल्हाड़ी, फावड़ा, टंगला, फरसा बनाकर उन्होंने ट्राइबल्स को दिया, मुंडाओं को दिया। मुंडाओं ने उसके बदले में जंगलों को साफ किया, गांव बसाए, जमीनें तैयार की। मुंडा और उरांव का युद्ध मुड़मा में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। कैसे हुआ था मैं बताता हूं। मुंडा जनजाति के लोग जो स्थानांतरित कृषि करते थे या करते हैं उसको कहा जाता है कुरुआ। कुरुआ में होता है कि मान के चलिए जमीन का ये कोई टुकड़ा है, इस पर खेती किया है ना, इस पर जो पेड़ का था उसको काट दिए और खेती किए हम। जमीन की जब उर्वरता शक्ति कम हो गई तब इस जमीन को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। वहां पर भी हम उस पेड़ काटे, फिर से वहां को हम क्या कर दिए, नई जमीन पर कृषि किया, फिर अगला जमीन तैयार किया और फिर वहां पर कृषि किया। एक समय आएगा जब आप देखेंगे कि मुंडा जनजाति की जो जनसंख्या यहां था वो धीरे धीरे
जगह चेंज करके स्थानांतरित होकर किसी नए स्थान पर पहुंच गई है। अब मान के चलिए यह प्रक्रिया अगर 100 साल तक चल गया तो जनजाति जो है और जंगल के अंदर चलती जाएगी नई जमीन की तलाश में। शहर में तो जमीन मिलेगा नहीं भैया, आपको जंगल में अंदर जाना पड़ेगा। तो ये लोग चले गए अंदर में। तो देखते हैं कि इस तरफ का जमीन खाली हो गया क्योंकि इस जमीन का उपयोग अब कोई कर रहा था नहीं। ऐसे में जब बाहर से दक्षिण भारत से एक जनजाति आई है जिसको उरांव कहा जाता है। जब उरांव आए तो देखा अरे भाई यहाँ तो पहले से जमीन तैयार है जी, क्या बात कर रहे हैं, पहले से जमीन तैयार है और कोई दिख भी नहीं रहा है क्योंकि मुंडा जनजाति के लोग उधर जंगल की तरफ चले गए हैं। तो उरांव जनजाति के लोगों ने इन जमीनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब अगर जमीन का उपयोग यहाँ पर हो रहा है तो खबर पहुंच गया मुंडाओं के पास। मुंडा लोग बोले कैसे कैसे कि हमारी जमीन पर हमने तैयार किया, उस जमीन पर आप क्यों उपयोग कर रहे हैं। आया, दोनों समुदाय में झगड़ा हो गया। मुंडाओं ने कहा कि ये हमारी जमीन है, हमने तैयार किया है। उरांव ने कहा कि अगर है तो अभी तक आप लोग कहाँ थे, जमीन बंजर क्यों था इतने दिनों तक। तो फिर इस प्रकार से एक समझौता हुआ और वो समझौता कहाँ हुआ, रांची का मुड़मा नामक स्थान पर। समझौते में को अब मेले के रूप में मनाया जाता है जिसको मुड़मा मेला कहा जाता है जो रांची में ही लगता है दोस्तों, है ना। समझौते का परिणाम यह हुआ कि जो मुंडा समुदाय था उनको जो जमीन मिला वो जमीन जंगलों के भीतर वाला मिला और जो उरांव जनजाति थी उनको जो जमीन मिला वो जमीन जंगलों के किनारे वाला था। क्योंकि मुंडा जनजाति के लोग चतुर थे भाई, मुंडा जनजाति के लोग चतुर थे। मुंडा जनजाति के लोगों ने कहा कि हमको जो जमीन चाहिए वो जंगल का भीतर वाला चाहिए क्योंकि उस समय में जो संसाधन थे वो कहाँ प्राप्त होते थे, जंगलों में ही प्राप्त होते थे। तो मुंडा जनजाति के लोगों को मिल गया क्या दोस्तों, जंगल का भीतरी वाला हिस्सा, इस तरफ जंगली वाला हिस्सा मिल गया। और इस तरफ का जो प्रति खेत था जंगल के बाहर वाला वो मिला किसको मिला, तो उरांव को मिला। समय बीतता है दोस्तों, जब समय बीत जाता है तो एजुकेशन सिस्टम आता है भारत में, है ना। भारत में क्या आता है, नॉलेज आता है, शिक्षा प्रणाली आता है। जब क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन मिशनरीज जब आते हैं तो अपने साथ क्या लेकर आते हैं दोस्तों, किताब, एजुकेशन लेकर आते हैं। वो लोग वो किताब लेकर आए। जब वो किताब लेकर आए तो सबसे पहले किससे भेंट होगा, झारखंड में जब आ रहे हैं तो उरांव से भेंट होगा कि जंगल के भीतरी वाला आदमी मुंडाओं से भेंट होगा, उरांव से भेंट होगा। तो उनका मुलाकात सबसे पहले किसका हुआ, उरांव लोगों से हुआ। जब उरांव लोगों से हुआ तो उन्होंने उरांव के लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। देखिएगा सबसे पहले जनजाति के रूप में उरांव ही थे जिनका ईसाईकरण हुआ था, उसके बाद कौन, मुंडा लोग। तो ये सिस्टम रहा है, ठीक है। चलिए, थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि मुंडाओं के जो चुनाव होते थे वो गणतंत्रात्मक प्रणाली से होते थे, ये भी बिल्कुल सही है। मुंडा खुद को कोल कहलाना पसंद करते हैं, नहीं, ये तो नहीं, खुद को कोल कहलाना ये पसंद नहीं करते हैं, ये खुद को कोल कहलाना पसंद नहीं करते हैं। तो 1 2 3, तो पहले का पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब ये 9वां क्वेश्चन है जिसका 1 2 3 सही है, ठीक है। यहां पर लिखा है कहीं 1 2 3 नहीं, केवल 1 2 और 4 है, बकायदा यहां पर होना चाहिए 1 2 और 3। पेन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुंडाओं के संबंध में अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर दिया गया है कि मुंडाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। लिखा है हाथू बोंगा ग्राम देवता, इक्कीर बोंगा जल देवता, बुरु बोंगा पहाड़ देवता और सिंह बोंगा कुल देवता। तो मुंडा जनजाति के देवताओं के संबंध में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो देवता है किसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए मैं बताता हूं। मुंडा जनजाति में जो हाथू का अर्थ होता है उसका अर्थ ही होता है ग्राम। हाथू मतलब ग्राम, तो ये ग्राम देवता। बोंगा मतलब होता है दोस्तों देवता, बोंगा का अर्थ है देवता। इसी प्रकार से जल देवता इकीर बोंगा,
बुरुबोंगा मतलब पहाड़ देवता, सिंहबोंगा कुल देवता नहीं, सिंहबोंगा इनके सर्वोच्च देवता है, सबसे बड़े देवता है, सबसे बड़े देवता है ना। मुंडारी समुदाय में इन्हें महादेव का प्रतीक माना जाता है, जबकि कई अन्य जनजातीय समुदाय में इन्हें सिंहबोंगा को सूर्य का ही प्रतीक माना जाता है। अच्छा, कुल देवता को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ओड़कबोंगा, ओड़कबोंगा। तो इसमें से कौन सही नहीं है? ऑप्शन चौथा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा केवल 4 सही नहीं है, चौथा वाला सही नहीं है। बाकी का जो ऊपर का है आपका तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है दोस्तों। 10 प्रश्न हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो प्रश्न का जो लेवल है वो अच्छा ही लगा होगा। अगला प्रश्न, ओके, अब देखिए मुंडाओं के संबंध में प्रशासनिक व्यवस्था में एंट्री लेते हैं। तो हातू मुंडा ग्रामीण प्रशासनिक प्रधान, पाहान ग्रामीण धार्मिक प्रधान, मानकी पट्टी का प्रमुख और डाली कटारी पाहान को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि, कौन कौन सही है दोस्तों? चलिए बताइए। मुंडारी समाज के बारे में कौन कौन सा सही है, स्क्रीन में आप बताएंगे, अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। हम आपको, आपकी कमेंट पर नजर बनाए हुए रहेगी हमारी टीम, और जैसे ही क्लास ऑफ होगा हम आपके कमेंट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि ये जो क्लास चल रहा है ये तो लाइव बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक आपने आंसर कर रखा होगा। चलिए मैं बताता हूं। मुंडारी गांव का जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसे मैं अभी थोड़ी देर में डील करूंगा, और आपको समझ में आएगा कि ये कैसे कैसे काम करता है और लोग किस प्रकार से इस पर सम्मिलित रूप से काम करते हैं, ठीक ना। पहले इसको देख लेते हैं। हातू मुंडा मतलब क्या होता है? ग्रामीण प्रशासनिक प्रधान, ये बिल्कुल सही है। हर गांव का एक मुखिया होगा बेसिकली, उसको हातू मुंडा कहा जाता है। दूसरा, हर गांव में जो धर्म के बारे में बताएगा वो पाहन होता है। तीसरा, गांव से ऊपर उठ के जो ग्राम पंचायत होता है उसको कहा जाता है पट्टी, और पट्टी का जो मुखिया होता है उनको मानकी कहा जाता है। अब गांव में जो धर्म है उसको ज्यादा वैल्यू मिलता है, सरना धर्म है जैसे मुंडाओं में, तो पाहान को जो दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि होती है उसको कहा जाता है डाली कटारी। जो पाहान होता है उसको ऐसे ही मिल जाता है वो जमीन, डाली कटारी जमीन, उस पर उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, वो समाज की संपत्ति होती है डाली कटारी भूमि, लेकिन किसको दिया जाता है? पाहान को दिया जाता है, और इस भूमि का नाम क्या है? डाली कटारी। तो ये जो 4 कथन दिए हैं इसमें से चारों के चारों सही हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही है। और मुंडाओं की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसको आप लोग मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था, इसको मैं अभी एमसीक्यू के जस्ट बाद में मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इस बोर्ड पर लिख दूंगा, आप लोग चाहें तो उसको बाद में लिख सकते हैं और बाद में उसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं, जहां से जेपीएससी में एक सवाल का तो आ ही जाएगा। लीजिए, मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सही है? करतालाल दीवान पांडे पढ़ा के सदस्य होते हैं, और इनका जो पद है वो वंशानुगत होता है। पढ़ा राजा का चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में होता है, जबकि हातू का अर्थ परिवार होता है। कहा है कि इसमें से कौन सही है, कौन कौन सही है बेसिकली। तो देखिए, पढ़ा के जो सहायक होते हैं, पढ़ा राजा के जो सहायक होते हैं वो होते हैं करतालाल दीवान और पांडे, तो पढ़ा के ही सदस्य होते हैं वो। करतालाल दीवान पांडे का पद वंशानुगत होता है, हाँ बिल्कुल। पढ़ा राजा का चुनाव कितने साल में होता है? हर 3 साल में होता है, बिल्कुल सही। और हातू का अर्थ परिवार होता है, गलत। हातू का अर्थ क्या होता है? गांव होता है। तो इसमें से कौन कौन सही है? पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओके, निम्न में से कौन सी प्रथा, मुंदरी हो गया, यहां पर चेंज करके इसको करना पड़ेगा मुंडारी, कौन सी प्रथा मुंडारी समाज में नहीं पाई जाती है? थेनदीरी, बिददीरी, अंबल अडेर या तो बिटलाहा, इसमें से कौन सी जो प्रथा है वो मुंडारी समाज में नहीं पाई जाती है? बताना है आपको, थेनदीरी, बिददीरी, अंबल अडेर या बिटलाहा। तो बता दूं, मुंडारी समाज में ये नहीं पाया जाता। बिटलाहा ये संथालों में पाया जाता है, ये संथाली समाज में पाया जाता है, जबकि ये तीनों मुंडाओं में पाया जाता है, मुंडारी समाज में पाया जाता है। तो आप कहेंगे क्या होता है, इसके बारे में भी एक बार डिटेल से चर्चा कर लिया जाए। थेनदीरी जो होता है दोस्तों, या बिददीरी होता है, वो डेथ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। ये सब, अंबल अडेर भी, जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा तो उसके 1 साल बाद मनाया जाता है थेनदीरी और बिददीरी। थेनदीरी में होता है जो मृतक होता है, जो मर गया है, उस व्यक्ति का कब्र में जाकर चपटा पत्थर गाड़ दिया जाता है, तो थेनदीरी। और अगर लंबा पत्थर गाड़ दिया जाए, उसके 1 दिन बाद होता है, तो उसको कहता है बिददीरी। अंबल अडेर क्या होता है दोस्तों, जब व्यक्ति का जब दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करके जब लोग घाट से घर लौटते हैं, उसके बाद होता है ये सिस्टम, जिसमें अक्सर क्या किया जाता है, चावल के घोल को या आटे को आंगन में छिड़क दिया जाता है, बुरक दिया जाता है, और देखा जाता है कि किस जीव का पेड़, मतलब पैर का निशान घर की तरफ जा रहा है, जो कोई कुछ भी कीड़ा मकोड़ा, जो भी चीज घुसा होगा, जीव घर के अंदर में घुसा होगा, माना जाता है कि जो मृतक है उसकी आत्मा उसी जीव के रूप में पुनर्जन्म ली है और अंदर घर की तरफ प्रवेश कर रही है। इसको कहा जाता है अंबल अडेर। बिटलाहा तो संथाली समाज का सामाजिक बहिष्कार की सजा है, जो यौन अपराध के लिए मिलता है। तो इसका सही आंसर है कौन? अच्छा, नहीं पाई जाती है ना, नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 संथालों में पाई जाती है, मुंडाओं में नहीं पाई जाती। मुंडारी वस्त्रों के संबंध में है ना, कौन सा या ये सही है? परया पुरुषों का वस्त्र, परिया स्त्रियों का वस्त्र, खड़िया छोटी वस्त्रियों का वस्त्र, छोटी बच्चियों का वस्त्र, और भगवा वृद्ध व्यक्ति का वस्त्र। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ये चारों के चारों सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। मैं पहले ही बता देता हूं, करया जो होता है समझ के चलिए धोती के जैसा होता है, लेकिन घुटने से ऊपर अपना जो है कमर ढकने के लिए पुरुष समुदाय उसको वहन करते हैं। परिया स्त्रियों का ही साड़ी है, ये साड़ी ही है, लेकिन ये जो परिधान है या वस्त्र है, इसमें महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती हैं, यही सिस्टम है। परिया में ब्लाउज नहीं पहनती है। खड़िया एक किस्म का लहंगा है, जो छोटी छोटी बच्चियां पहनती है, स्कर्ट के जैसा है, और कमर से ऊपर का जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसमें पहनने के लिए नहीं होता है। तो खड़िया छोटी बच्चियों का वस्त्र, विशेष रूप से लहंगा, जो नीचे कमर के नीचे पहनती हैं। भगवा जो बुजुर्ग व्यक्ति लोग होता है, जो बूढ़ा लोग होता है, बूढ़ा पुरुष, बुजुर्ग व्यक्ति मतलब इसमें पुरुष पहनते हैं भगवा, तो ये भगवा। इनमें से सभी सही, 4 का चारों सही। नेक्स्ट प्रश्न, मुंडारी आभूषणों के संबंध में कौन सा या शेष सही है? देखिए, बेरा हाथ का आभूषण, तरकी हाथ का आभूषण, ओंडू बाल का आभूषण, और खरपा कमर का आभूषण। बताना है कि कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और बताना है कि इसमें से कौन सा वाला सही है। सही का चयन करें दोस्तों। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखा गया है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है बेरा। बेरा हाथ का आभूषण है, एक तरीके से कांसे का बना हुआ होता है, कांसे से बना होता है, जो कलाई में पहना जाता है। तरकी हाथ का आभूषण नहीं है, तरकी जो है ये कान का आभूषण है,
कान का आभूषण है और ये सोना चांदी का बना होता है कान में, है ना। और तरकी जब कान में पहना जा रहा है तो इसे प्रायः स्त्रियां पहनती हैं। बेरा हमेशा पुरुष पहनेगा, पुरुषों का आभूषण है ये। उंडू बाल का आभूषण है, बाल में खोस दिया जाता है, लगा दिया जाता है, क्लिप एक तरीके से है, ये बाल का आभूषण है ना। और इसको कौन पहनती है? स्त्रियां ही पहनती हैं। खरपा कमर का आभूषण है? नहीं, ये पैर का आभूषण है। पैर में एक तरीके का पहनने वाला है, चप्पल है ये। और ये किसका बना होता है? खरपा चमड़े का बना होता था, चमड़े का बना चप्पल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दूसरा वाला गलत, चौथा वाला भी गलत। पूछा है कौन सा सही है? पहला और दूसरा इज द राइट आंसर। पहला और दूसरा राइट आंसर। यहां लिखा है कहीं पर? नहीं, इसको चेंज कर देंगे हम लोग। मिटा ही देते हैं इसको। तो ये है इसका सही आंसर। और सही आंसर के रूप में आपको टिक लगाना है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा ही सही है इसका। बेरा हाथ में पहना जाता है, उंडू बाल में पहना जाता है, बाकी तरकी और खरपा गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वही चीज रिपीट हुआ है। ये रहा आपका टोटल प्रश्न। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मुंडाओं का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसे पूछा जाता है ना। तो सबसे पहले निचले स्तर पर होता है खूंट, खूंट से ऊपर होता है हाथू, हाथू से ऊपर होता है पट्टी, पट्टी से होता है पढ़ा। मुंडारी शासन व्यवस्था में ये 4 स्तर का होता है। खूंट का अर्थ होता है परिवार, हाथू का अर्थ होता है गांव, पट्टी का अर्थ होता है पंचायत, और पढ़ा पंचायतों का समूह। परिवार का समूह को हाथू, हाथू का समूह को पट्टी, पट्टी का समूह को पढ़ा कहा जाता है। और हर खूंट का एक मुखिया होता है जो पुरुष मुखिया होता है। हर हाथू का मुखिया होता है, उसको हाथू मुंडा कहते हैं। हर पट्टी का जो मुखिया होता है उसको मानकी कहते हैं। और हर पढ़ा का मुखिया होता है उसको पढ़ा राजा कहते हैं। तो इसमें और भी ढेर सारी चीजें आती हैं, एक ही क्लास में उसे टैकल करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा और इस पेज पे अटेगा भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा, प्रश्न का स्तर बढ़िया है, तो कमेंट करिए कि आपको अगर रेगुलर वीडियो चाहिए तो आप बताइए हमको रेगुलर कि हाँ वीडियो चाहिए। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, जेपीएससी निकालना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर जो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर कॉल करिए, संपर्क करिए। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। आने वाले समय के लिए आपको ऑल द बेस्ट और विदा लेता हूं। धन्यवाद।